हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का अधिकार कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है हमारे पास अप्रैल 2009 में, ऑप्शन बी है जून 2009 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 2010 में और ऑप्शन डी है जून 2010 में। तो जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है वो लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक शिक्षा को पूरा होने तक किसी भी बच्चे को शिक्षा में रोका नहीं जा सकता या निष्कासित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है आयु के प्रमाण के अभाव में बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। सी है ए और बी दोनों, या डी है उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा को पूरा होने तक किसी भी बच्चे को शिक्षा में रोका नहीं जा सकता या उसे निष्कासित यानी निकाला नहीं जा सकता। तो ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि बच्चे को जो है उसे प्राथमिक शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए और उसे शिक्षा से रोका नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच जो है दाखिला होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? तो यदि एक स्कूल में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक जो है 60 या 61 से 90 जो बच्चे हैं के बीच में जो है बच्चों का दाखिला होता है, तो उस स्कूल में मतलब है कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो ये शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम है 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक चाहिए होंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि अगर 60 से 90 के बीच में छात्रों का दाखिला होता है कि इतनी संख्या अगर एक स्कूल में होती है तो वहाँ 3 जो शिक्षक है यानी 3 अध्यापक का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरटीआई के किस धारा के तहत यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? तो कौन सी धारा है जिसके अंदर यह तय किया गया है कि बच्चे को जो है शारीरिक दंड यानी बच्चे के साथ जो बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता? तो ऑप्शन है हमारे पास धारा 17, धारा 8 या फिर धारा 26 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा धारा 17 के अनुसार जो है आरटीआई एक्ट में यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया है कि किसी बच्चे को जो है शारीरिक दंड देना यानी उसके साथ उसे मारना जो है वो जो है मना किया गया है। तो इसमें जो है धारा 17 जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता यानी विशिष्ट बालक जो होते हैं उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे पास घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक जो है आवश्यकता उपलब्ध करवाएं। ऑप्शन बी है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में यानी विशेष स्कूल में। ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और ऑप्शन डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार कर सकेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उन्हें पूर्ति किया जा सके। तो 2009 के अनुसार जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें कहा गया है तो
विशिष्ट बच्चे होते हैं तो उन्हें समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार जो है ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा की, पृथकीकरण की, मुख्य धारा शिक्षण की या एकीकृत शिक्षा की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा की वकालत जो है यानी सभी के लिए शिक्षा और एक समान शिक्षा 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के लिए किस अधिकार को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए या ऑप्शन डी है 6 से 22 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा जो है और अनिवार्य जो बाल शिक्षा है वह 6 से 18 वर्ष तक के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 26 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 में या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A यानी 21A में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को या ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2010 को। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जो है भारत में बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरटीआई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है? धारा 32, धारा 33, धारा 34 या धारा 35। तो आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार धारा 35 के अनुसार जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरटीआई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। तो जो प्राथमिक विद्यालय के कार्य करने के दिन हैं वो निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए है 200 दिन, ऑप्शन बी है 180 दिन, ऑप्शन सी है 220 दिन या ऑप्शन डी है 160 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200 दिन। आरटीआई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस जो निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 200 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010, ऑप्शन डी है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है आरटीआई एक्ट 2000 नाम का जो है पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है। तो 2009 के अनुसार जो शिक्षक है अध्यापक हैं उनके प्रति सप्ताह जो कार्य करने के घंटे हैं उनकी संख्या है। ऑप्शन ए है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, ऑप्शन बी है अधिकतम 45 शिक्षण घंटे, ऑप्शन सी है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे या ऑप्शन डी है 45 शिक्षण घंटे। तो इसका जो ऑप्शन सी है न्यूनतम
45 घंटे जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट ऑप्शन होएगा। न्यूनतम 45 घंटे जो है आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक के प्रति सप्ताह जो है कार्य घंटों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधान अध्यापक का मानक आधारित किया गया है? तो कितने छात्रों पर जो है 5 अध्यापक होंगे और 1 प्रधानाचार्य होगा, तो इसका मानक निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 500 छात्र पर, 200 छात्र पर, या 200 से अधिक छात्र पर, या 150 है उससे अधिक छात्र पर। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा 150 से अधिक छात्र पर जो है 5 अध्यापक और 1 प्रधान अध्यापक का जो मानक है वो निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या यह सभी। तो जो ये सभी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएंगे कि या जो अध्यापक है उसे विद्यालय में समय पर उपस्थित होना होगा और पाठ्यक्रम का पूरा संचालन करना होगा, और जो जितना भी पाठ्यक्रम है उसे एक निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो जो आरटीआई एक्ट 2009 है उसके अंतर्गत अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो यह क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में। ऑप्शन बी है आपदा राहत कार्य में। ऑप्शन सी है चुनाव संबंधी कार्य में, और ऑप्शन डी है पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में जो है एक अध्यापक को शिक्षा का जो आरटीआई एक्ट 2009 है उसके अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता, और इसका कार्य जो है आशा वर्कर तथा आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं माने गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षकों को जो खुद व्यक्तित्व ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों को खुद की जो व्यक्तित्व ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। तो यह कार्य नहीं माना गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18 है, समान शैक्षिक अवसर का जो तात्पर्य क्या है? यानी समान शैक्षिक अवसर यानी सभी को समान शिक्षा के अवसर देने का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है, सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, प्रत्येक बालकों को विभिन्न प्रकार की उपलब्ध शिक्षा की समानता, प्रत्येक बालक को शैक्षिक मांगों की समानता, प्रत्येक बालक के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर की समानता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि ऑप्शन डी, प्रत्येक बालकों के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर की समानता जो है सभी बच्चों को देना, ये जो है इसका तात्पर्य है समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा कि यदि एक स्कूल में जो है 200 से अधिक छात्रों की संख्या है तो उसमें जो विद्यार्थी अध्यापक मतलब विद्यार्थी पर अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होगा, यानी कितने छात्र पर एक अध्यापक होगा। तो इसका जो इसके जो ऑप्शन है वो है 30%, 40%, 45% या 50%।
यानी 30% पर एक अध्यापक होगा, या 40% पे होगा, या 45% पे एक अध्यापक होगा, या 50% पे एक अध्यापक होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 40%, यानी 40% पर जो है एक अध्यापक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में किस अधिनियम के तहत बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किए जाने वाले संबंध में लागू होंगे? तो ऐसा कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 45 और 48 में, अनुच्छेद 21 और 22 में, अनुच्छेद 15 और 16 में, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 और 30 में जो है के तहत कहा गया है कि बालकों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।